हमारे नेपाल के देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जो लोगों का कर्म अच्छा रहता है, कर्म पुण्य अर्जित किए रहते हैं, वही लोग दुमनी पहुंच पाते हैं। और उनके बैक साइड में ऐसा 100 सूरज, तो वो 7 कदम चले और 7 कमल का फूल आया और 7वें कदम पर रुक कर उन्होंने 3 जन्म है, अब मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। इधर ही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ क्योंकि अशोका स्तंभ गाड़े। देवी मंदिर सिद्धार्थ कुंड पुष्करणी बुद्ध भगवान की माता को स्नान कराया गया था और लुम्बिनी बोधि बुद्ध भगवान की माता ने आराम किया था। हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और काठमांडू में नमो बुद्धा का जन्म हुआ था। बाघ को अपना मांस दिए थे उनको, बाघ को खाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, अहम, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बेटा। इतना अच्छा लगता है आप लोग जब ये पगड़ी बांधते, कितना सुंदर लगता है। आप लोग अपना संस्कार के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए एक खुरी रखते हैं। अभी दोपहर को मिला, ये बोली रुकिए थोड़ा ध्यान में कीजिए, नहीं तो मैं जा रहा था। वो हाँ जी। सर्वप्रथम आप जो अपने चैनल के माध्यम से हाँ जी। लुम्बिनी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हाँ जी। इसके लिए हमारे नेपाल के देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थल है। ये बहुत ही अच्छा स्थल है और ये एक पीसफुल सेक्रेट गार्डन है। लुम्बिनी में जो लोगों का कर्म अच्छा रहता है, कर्म पुण्य अर्जित किए रहते हैं, वही लोग लुम्बिनी पहुंच पाते हैं। ठीक है। जो लोग पुण्य अर्जित नहीं किए रहते हैं वो लुम्बिनी नहीं आ पाते। तो लुम्बिनी से 26-27 किलोमीटर पड़ेगा कपिलवस्तु तिलौरा कोट। हाँ जी। और यहाँ से 48 किलोमीटर पड़ेगा रामग्राम दियोदहा। तो पहले का चलन ऐसा था कि पहला बच्चा जन्माने के लिए मायके जाना पड़ता था। ठीक है। माया देवी अपना पहला बच्चा जन्माने के लिए मायके जाने के लिए जब आतुर हुई तो राजा सिद्धूदन से वो कहीं कि महाराज, मुझे मायके जाने का इच्छा हो रहा है, मुझे मायके जाने का इजाज़त दीजिए। तो राजा सिद्धूदन ने कपिलवस्तु तिलौरा कोट से मायके रामग्राम दियोदहा तक अपना सोफा वगैरह लगवा दिए, अपना चटाई बिछवा दिए। तो माया देवी जब अपने डोली पे बैठकर कपिलवस्तु तिलौरा कोट से रामग्राम दियोदहा जा रही थी तो महामाया देवी के माता के नाम से लुम्बिनी सालवन था। वो अपनी माता का लुम्बिनी सालवन देखने के लिए यहाँ आराम किया इस पेड़ के नीचे। ठीक। यहाँ आराम करने के बाद 26 और 27 कदम जाने के बाद पूरब और उत्तर कोण में एक साल वृक्ष का पेड़ था। उसका झांगा पकड़ी और सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ। जब सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ जी। वो 7 कदम चले और उनके बैक साइड में ऐसा 100 सूरज एक तरफ आ गए और रोशनी आ गया। हाँ जी। तो जितने भी देवता थे वो देख सकते थे उस रोशनी को। ओके। और जितने जैसे पापी मानुष थे वो नहीं देख सकते थे। हाँ जी। लेकिन जितने लोग पुण्य अर्जित किए थे, जो लोग बढ़िया कर्म किए थे, वो उस दृश्य को देखे। भगवान बुद्ध का पीछे का भाग एकदम 100 सूरज एक समान हो गया, चटक सा हो गया, ऐसा दिखाई दिया। तो वो 7 कदम चले और 7 कमल का फूल आया और 7वें कदम पर रुककर उन्होंने 3 शब्द बोले और 7 कमल का फूल उनके स्वागत के लिए उनके पैर के नीचे आया। और 7 कदम चलने के बाद वो 3 शब्द में क्या लिखे, क्या बोले? हाँ जी। शेर जैसा गर्जना की, अब्बो हमस्मियों का सा, ज्येष्ठो हमस्मियों का सा, श्रेष्ठो हमस्मियों का सा, ये अंतिमा जाति नक्तदान अपनवो। मैं संसार से ज्येष्ठ हूँ, मैं संसार से श्रेष्ठ हूँ, मैं संसार से ज्येष्ठ हूँ। ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। अब्बो हमस्मियों का सा, ज्येष्ठो हमस्मियों का सा, श्रेष्ठो हमस्मियों का सा, ये अंतिमा जाति नक्तदान अपनवो। हाँ जी। फिर इस तालाब में स्नान कराया गया। इसके अंदर 2 इनार है। हाँ जी। एक इनार से ठंडा पानी आया, एक इनार से गर्म पानी आया, दोनों को मिक्स करके इसमें स्नान कराया गया। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का उदय हुआ। हाँ जी। सम्राट अशोक जो राजा थे वो अपने विश्व राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालवन में आए।
इधर ही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ करके वो अशोका स्तंभ गाड़े। और अशोका स्तंभ में क्या लिखे कि देवताओं के प्रिय दसी राजा सम्राट हुए अपने विश्व राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालबन में आए। इधर ही शाक्य मुनि बुद्ध भगवान का जन्म हुआ करके वो प्रमाणित किए। और अंदर जो है मार्कन स्टोन का पूजा अर्चा कर कर लुम्बिनी गांव का जो था वो 8 भाग जो था वो टैक्स फ्री कर दिए। और मोनेस्ट्री जो छोटा छोटा चैत्य स्तूपों का निर्माण कर दिए। तो लुम्बिनी सालवन जो है वो 1155 बीघा में है और ये 3 माइल में है। इधर से 3 माइल में है, 1 माइल करके डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो पहला स्थल है जो आप बैठे हैं, इसे कहते हैं पवित्र उद्यान। पवित्र उद्यान में आपका शांति ज्योति बेबी बुद्धा बुद्ध भगवान का ऐसा जो प्रतीक है। और अशोका पिलर माया देवी मंदिर सिद्धार्थ कुंड पुष्करणी बुद्ध भगवान की माता को स्नान कराया गया था। और लुम्बिनी बोधि वृक्ष बुद्ध भगवान की माता ने आराम किया था। और मोनेस्ट्री जोन और सेकेंड जोन में पड़ेगा हीनयान और महायान का मंदिर, जैसे चाइना जापान कोरिया थाईलैंड इंडिया हर देश का मंदिर है। और अभी एक वर्ष ये बुद्ध जयंती पहले अगले बुद्ध जयंती को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो उसका मंदिर का शिलान्यास किए थे, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और आगे जाएंगे तो थर्ड जोन में म्यूजियम संग्रहालय होटल वगैरह आपका मिलेगा। ठीक है। तो लुम्बिनी सालवन जो है ये मेन आपका यही है। ठीक है। आगे कपिलवस्तु तिलौरा कोट है जहाँ बुद्ध भगवान ने 29 वर्ष बिताए। रामग्राम जोधा है बुद्ध भगवान का माया देवी का मायके, बुद्ध भगवान का मामा घर। और विश्व का सबसे पुराना स्तूपा जो बुद्ध भगवान का रैलिस स्तूपा कहा जाता है। हाँ जी। तो लुम्बिनी में तो ये हो गया बुद्ध का जन्म स्थल हो गया। हाँ जी। और कपिलवस्तु तिलौरा कोट में 2 बुद्ध का जन्म हुआ था। कक्कुछंदा कनंग मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था निगलियावा और गोटियावा में। और काठमांडू में नमो बुद्धा का जन्म हुआ था, जो पहला बाघ को अपना मांस दिए थे उनको, बाघ को खाने के लिए, जनता को बचाने के लिए। तो ऐसे कई बुद्धा का जन्म हुआ है। लास्ट बुद्धा 2800 बुद्धा हैं, शाक्य मुनि बुद्धा हैं जिनका जन्म भूमि लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। और ये पूरे विश्व में फेमस है लुम्बिनी। आपका चाइना जापान कोरिया लंदन अमेरिका यहाँ पर्यटक आते हैं हर देश के। यहाँ कोई रोक छेक नहीं है कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं, सब लोग आ सकते हैं यहाँ। और बौद्ध दर्शन को अपनाइए और ध्यान साधना करिए और यहाँ लुम्बिनी का जो पावरफुल एनर्जी है उसको लेकर जाइए। क्योंकि मानो ही एक ऐसा जीवन है, भगवान बुद्ध ही ऐसे उपदेश दिए हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई ईश्वर नहीं है, मेरा शरीर जो है वो 5 तत्व से बना है, जैसे आकाश धरती अग्नि, ऐसे 5 एलिमेंट से जब बना है, जिसे हम पंचशील कहते हैं। और पंचशील का झंडा भी आप लोग देखते हैं 5 कलर का होता है। और हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और कहते हैं कि हमारे लोग जैसे बेटे के लिए बेटी के लिए अपने उस भाई के लिए खून खच्चर कर सकते, आज लोग ऐसा हो गया है उस भाई के से साथ खून खच्चर करता है जिस भाई का हम एक ही खून से पैदा हुए, एक ही माँ बाप से पैदा हुए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 2 पैसा संतोष करने से, 2 अंगूर ज़मीन संतोष करने से आप जितना तरक्की कर सकते हैं उतना आप अहंकार तिरस्ना करके कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, तिरस्ना आ गया, अहम आ गया, तो आप दुनिया में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अहम को त्यागना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, अहम, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़की, अहम आ गया ना। अहम को जब तक हम अपने शरीर के अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक हम इस शरीर जो उस उलझन में पड़े रहेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपना जो संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना भी बेटा बेटी को शिक्षा देना चाहिए। जैसे आप
सिख मतलब सिख को मानते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो उनका जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, जब तक वो संस्कृति उसका उनका गुण आप अपने बेटी बेटा को नहीं देंगे, तब तक इस जगत का संस्कार नहीं देंगे, तो कब तक आपका संस्कार नहीं देंगे, तब वो संस्कार कहाँ से आगे चलेगा आपका। जैसे आप लोग का संस्कार कितना अच्छा लगता है, आप लोग जब ये पगड़ी बांधते कितना सुंदर लगता है। आप लोग अपना संस्कार के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए मतलब एक खुखरी रखते हैं, हमारे यहाँ खुखरी बोलते हैं, जो उनका संस्कार है। भगवान का, गुरु नानक जी का आप गुण गाते हैं, तो भगवान बुद्ध ने किसी ईश्वर का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हर मानव अपना भाई है, अपना जंतु है, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मानव जीवन है, और इस मानव जीवन दर्शन को समझना चाहिए। जब तक हम लोग इस मानव जीवन और दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, पोजीशन के पीछे भागेंगे, तब तक हम पैसा चाहिए लोगों को, पोजीशन चाहिए लोगों को, पावर चाहिए लोगों को, लेकिन उतना ही चाहिए जितना लोगों का पेट भर सके। भगवान ठीक है, ध्यान किए आप? नहीं आए, बैठिए, अब तो बंद होने वाला है 20 मिनट। कोई बात नहीं। वो बोले ये बाहर का, यहाँ पर 8:30 बजे तक चालू है। तो बैठिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे प्रवचन सुन के, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। आप एक फोटो ऐसा ही कुछ चाह रहे थे हमें। बहुत शुक्रिया आपका। ये थोड़ी सी भेंट स्वीकार कीजिए। ये भी भारत से आया है। अच्छा पूना से। अच्छा, पूर्ण। अभी दोपहर को मिला, ये बोले रुकिए थोड़ा ध्यान भी कीजिए, नहीं तो मैं जा रहा था। ओके ओके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +977 9827448000। ठीक है, मतलब ना +977 नेपाल का कोड है। हाँ जी। उसके बाद 9827448000 मतलब हमारा नंबर। ठीक है। ओमकार पांडे जी जहाँ के पुजारी जी के बेटे हैं, इन्होंने पूरा बुद्ध जी के जीवन के बारे में, जहाँ के जितने स्थान हैं, उनके प्रवचन, हर एक चीज़ हमें बताई। मन को बहुत शांति महसूस हुई। एडवोकेट ट्रैवल कपल और इंडिया की तरफ से थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार पांडे जी का, एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। चलिए फिर आगे। बहुत प्यास लगी है।